गोवा का युवा सशक्त हुआ है, उसको ज्यादा मौके मिल रहे हैं और एक तरह से गोवा देश के लिए मिसाल बन रहा है। उन्होंने जिक्र भी किया गुड गवर्नेंस की बात हो। हम जानते हैं कि टीकाकरण अभियान में गोवा किस तरह से अग्रणी राज्यों में है। इसके अलावा जो तमाम मोर्चों पर, चाहे स्वच्छता की बात हो या फिर टॉयलेट बनाने की बात हो या फिर कोई भी मोर्चा ले लीजिए, तो गोवा जिस तरह से एक विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचा है और निश्चित तौर पर जब ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं तो युवाओं को मौका मिलता है। जब ज्यादा सुविधाएं बनती है, हेल्थ फैसिलिटीज बनती है, तो आम लोगों की सहूलियतें बढ़ती है। जब इस तरह के तमाम से काम होते हैं तो पर्यटन को, रोजगार को मौका मिलता है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि जरूर आज का दिन बड़ी सौगातों का दिन रहा गोवा के लिए। सुधाकर, जब हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो गोवा के स्थानीय लोग हैं उन्हें मुंबई की तरफ नहीं देखना होगा, मुंबई नहीं जाना होगा, अब गोवा में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से ये गोवा में लगातार जो बुनियाद रखी जा रही है, उच्च विकास की बुनियाद रखी जा रही है, उसी बुनियाद को और मजबूत किया गया है। गोवा, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि दुनिया भर के सैलानी यहाँ गोवा में आते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भी यहाँ आयोजन हुआ था। तो एक तरह से गोवा में वो सुविधाएं, क्योंकि सशक्त होते, मजबूत भारत होते हुए भारत का एक तस्वीर गोवा में दिखती है, तो वो तस्वीर और मजबूत कैसे बने, वो तस्वीर और कैसे सुंदर बने, उसका प्रयास लगातार चल रहा है। उन्होंने तारीफ भी की पीएम मोदी ने, जो उनका एक विजन है पीएम मोदी का विकास को लेकर, जिस स्केल और स्पीड के साथ वो काम करना चाहते हैं, उसमें गोवा खासतौर से मुख्यमंत्री सावंत एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उसकी उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि गोवा एक तरह से पूरे देश के लिए उदाहरण बना है कि विकास की गतिविधियों को तेजी से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, युवाओं के, लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों को कैसे पूरा किया जा सकता है। उस मायने में उन्होंने तारीफ भी की गोवा की, मुख्यमंत्री सावंत की। सुधाकर जी, अगर हम मोपा हवाई अड्डे पर कौशल विकास संस्थान की बात करें तो आपको लगता है कि वहां पर लगभग 16 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में युवा जो हैं वो स्किल्ड होंगे, हुनरमंद होंगे, और जब युवा कोई हुनरमंद होता है तो अपने रोजगार की संभावनाएं वो खुद ही तलाश लेता है? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से जो स्किल सेंटर है यहाँ पर एक तरह से सिर्फ ट्रेनिंग देने की बात नहीं है, और ट्रेनिंग करते ही उनको तुरंत रोजगार भी मिले, इस तरह की ट्रेनिंग उनको मिल सके, इंडस्ट्री को जिसकी रिक्वायरमेंट है तो उसकी बात है। और निश्चित तौर पर ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है गोवा के युवाओं को रोजगार भी देगा और एक तरह से ट्रेन्ड यूथ फोर्स भी देश के लिए, गोवा के लिए तैयार करेगा। और जाहिर तौर पर इसी की तरह जो और भी जो पावर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, गैस का किस तरह से इस्तेमाल करते हुए गोवा को एक तरह से बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात है। आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने पीएम मोदी ने चर्चा की। हमने जानते हैं कि उन्होंने स्वयंपूर्ण गोवा, स्वयंपूर्ण मित्र, उनको भी पुरस्कार दिए। तो एक तरह से उन अभियानों की चर्चा, उन अभियानों को आगे बढ़ाने की कोशिश जिसके जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, लोगों को सशक्त किया जा सके, समर्थ बनाया जा सके, तो उसकी चर्चा। और खासतौर से स्वास्थ्य, हम जानते हैं कि जब आम लोगों की बात होती है, गरीब लोगों की बात आती है, तो स्वास्थ्य एक बड़ी जरूरत होती है, और उसमें 600 करोड़ का प्रोजेक्ट तो आज स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं गोवा में बढ़ने वाली है। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, पर्यटन की बात करते हैं, तो 2014 के बाद से ही ये देखा गया है कि पर्यटन के क्षेत्र को लगातार विस्तार किया जा रहा है। चाहे हम धार्मिक पर्यटन की बात करें, एग्री टूरिज्म की बात करें, वाटर टूरिज्म की बात करें, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में गोवा एक बड़ा और बहुत बड़ा हब बन सकता है टूरिज्म पे? जी बिल्कुल, अगर टूरिज्म की बात की जाए तो उसमें गोवा ऑलरेडी एक दुनिया के पर्यटन मानचित्र पे अपनी गहरी छाप छोड़े हुए। तो एक बार फिर और लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास करे। 2014 के बाद ही ये देखा गया है कि सरकार जो है लगातार
जो पर्यटन क्षेत्र है उसको विस्तार देने का प्रयास करें। इसीलिए अलग अलग पर्यटन क्षेत्र को भी अलग अलग सेक्टर में बांटा जा रहा है। धार्मिक पर्यटन है जिसमें हम बुद्धा सर्किट की बात करते हैं, रामा सर्किट की बात करते हैं, उसको अलग तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसका एकमात्र उद्देश्य यही कि कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, युवाओं को जोड़ा जाए। अगर हम धीरे धीरे एग्री टूरिज्म यानी कि कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके माध्यम से भी रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा रही हैं। अगर हम गोवा की बात करें तो वहां पर वाटर स्पोर्ट्स को भी काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, वाटर टूरिज्म जो है उसको काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित किया जा सके। और इसका एक ही मकसद है कि स्थानीय स्तर पर, बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, क्योंकि जो पर्यटन है वो रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जैसे कि भारत है, विविधताओं का शहर है, विविधताओं की संस्कृति है, अलग अलग शहर अलग अलग माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। एक बार फिर सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए। सुधाकर, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो 2014 के बाद ही ये देखा गया है कि सरकार लगातार पर्यटन को विस्तार दे रही है अलग अलग सेक्टर के माध्यम से। हमने धार्मिक पर्यटन देखे जिसमें हमने बुद्धा सर्किट, रामा सर्किट देखा, हमने वाटर टूरिज्म की तरफ हमने देखा, एग्री टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो गोवा है वो और बड़ा पर्यटन का केंद्र बनेगा? जी बिल्कुल, देखिए, और खास तौर से इसी वजह से गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। हम जानते हैं कि हाल ही में अटल सेतु का को भी एक तरह से गोवा को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट, चाहे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा को हाईवे के जरिए जोड़ने की, या फिर बिजली के मामले में गोवा को सशक्त करने की बात हो, और जाहिर तौर पर जब सहूलियतें बढ़ती है, सुविधाएं बढ़ती है, स्वच्छता बढ़ती है, तो पर्यटन उद्योग का भी विकास होता है। हम जानते हैं कि आज जो अगोड़ा फोर्ट, कारागार, म्यूजियम का एक तरह से पुनर्विकास, विकसित म्यूजियम राष्ट्र को पीएम मोदी ने समर्पित किया। उसको स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत तैयार किया गया। स्वदेश दर्शन योजना हो, प्रसाद योजना हो, टूरिज्म बिल्कुल समंदर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ही जो ऐतिहासिक विरासत के स्थल है उनको भी पुनर्विकसित करने की कोशिश, उससे युवाओं को जोड़ने की कोशिश। और निश्चित तौर पर ये टूरिज्म सेक्टर को, इस तरह के जो तमाम प्रोजेक्ट बल देते हैं, उसको गति प्रदान करते हैं। और टूरिज्म का अगर विकास होता है तो हम जानते हैं कि खासी मात्रा में उसके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। पीएम मोदी ने जिक्र भी किया, चाहे एक तरह से वीजा पॉलिसी में बदलाव लाने की बात हो, या फिर एक तरह से वो लगातार जिक्र करते रहते हैं कि अगर वैक्सीनेशन अभियान को गोवा में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को गोवा ने टच किया फर्स्ट डोज का, तो एक तरह से इसकी वजह से टूरिस्ट का भी भरोसा गोवा के ऊपर बढ़ता है। सुधाकर आप हमारे साथ बने रहिए। पहले हम एक बार ये अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री ने पर्यटन को लेकर क्या कहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गोवा में हर साल फिल्म महोत्सव से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिला है, जिससे गोवा के विकास में रफ्तार आई है। अभी हाल ही में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसकी सफलता भी बताती है कि गोवा में टूरिज्म किस तरह बढ़ रहा है। साथियों, जिस तरह गोवा सरकार ने यहां अच्छी सड़कें बनवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को मजबूत किया, तो उससे यहां पर्यटकों की सुविधा बढ़ी। सुधाकर, जिस तरीके से फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, आपको लगता है ये भी एक काफी पर्यटकों को आकर्षित करने का एक बड़ा माध्यम साबित हुआ है? कि जो सर्वोत्तम जो फिल्म निर्माता निर्देशक यहाँ पहुंचे थे, स्टारकास्ट जो कह सकते हैं, भारतीय सिने जगत हो, बॉलीवुड हो, या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय सिने जगत के सितारे यहाँ पहुंचे थे, और एक तरह से वो जो मंच मिला था उसके जरिए खासी संख्या में टूरिस्ट को भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने एक तरह से प्रेरित किया। उसकी वजह से टूरिज्म भी बढ़ा। और ये प्रधानमंत्री ने जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ, उसके आयोजन की काफी तारीफ की। हमने देखा भी कि बीते दिनों जब इसका आयोजन हुआ था
कितनी भीड़ आई थी उस दौरान फिल्म फेस्टिवल को देखने के लिए। तो एक तरह से जी। फिल्म फेस्टिवल गोवा से जुड़कर गोवा की पहचान को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है, और उसकी प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की कि इस तरह के आयोजनों से, इस तरह के सफलतापूर्ण आयोजनों से भी टूरिज्म को एक गति मिलती है, बूस्ट मिलता है। उसकी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। सुधाकर, जब हम पर्यटन की गति की बात करते हैं, विस्तार की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी बड़ी भूमिका आप देखते हैं, कनेक्टिविटी की कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, रेलवे की जो कनेक्टिविटी है वो लगातार बढ़ रही है, और यही वजह है कि लगातार जो पर्यटन क्षेत्र है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही ये बात लगातार गोवा के हर आम जनमानस कह रहा है कि खासतौर से बीते 6-7 वर्षों की अगर बात की जाए, एक डबल इंजन सरकार की बात की जाती है, तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा गति मिली है, कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा गति मिली है, और टूरिज्म को बढ़ाने में आपको सुविधाजनक होना चाहिए। आप रेल से जाना चाहे, बस से जाना चाहे, सड़क मार्ग से, खुद की गाड़ी से जाना चाहे, हवाई यातायात होनी चाहिए। उसके अलावा एक तरह से रफ्तार सुविधाजनक हो, आवागमन सुविधाजनक हो, तमाम चीजें, तो गोवा में ये तमाम चीजें उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही साथ टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हम जो बात कर रहे हैं कि जो तमाम ऐसे टूरिज्म के स्पॉट्स हैं उनको डेवलप करने की बात, सुरक्षा के मोर्चे पर एक तरह से टूरिस्ट को एक ये महसूस हो कि वो और भी ज्यादा सुरक्षित है। इन तमाम मोर्चों पर अगर कहें तो केंद्र के साथ साथ गोवा सरकार ने भी कदम से कदम मिलाकर काम किया है, और उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि गोवा भारत का तो सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट तो है ही, दुनिया के मानचित्र पर भी गोवा का एक बहुत बेहतरीन नाम है। और निश्चित तौर पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, इस तरह की बिल्कुल सही कहा सुधाकर आपने कि लगातार पर्यटन को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो काफी उभर कर सामने आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस सभी जानकारी के लिए। तो समय बेहद कम है, तो खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन अभी बस इतना ही। नमस्कार। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग।